देखो, 15 वर्ष पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। वह बूढ़ी माँ अचानक वह बीमार पड़ गई। देखो, यह मानव जीवन है। मनुष्य को, व्यक्ति को कभी सुख रहता है तो कभी दुख भी रहता है। आज ठीक है तो 2 दिन के बाद बीमार भी पड़ सकते हैं। उसी तरह बूढ़ी माँ एक दिन बीमार हो गई और बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। जब मर करके यमराज के पास गई, तब बूढ़ी माँ देखी वहाँ अनेक प्रकार की सामग्रियाँ रखी हुई थी। देखकर बूढ़ी माँ को भूख लग गया। इतना भूख लग गया, यमराज ने कहे कि अरे, इस बूढ़ी माँ का तो अभी उम्र भी नहीं हुआ है, भूल करके इसको क्यों लेकर चले आए। अब अभी उस बूढ़ी माँ का उम्र पूरा भी नहीं हुआ था। दूतों ने भूल कर लेकर चले गए थे। ऐसा धरती पर बहुत बार हुआ है। पर यमराज कहे इसके आत्मा को वापस कर दो। और यमराज कहे बूढ़ी माता से, देखो, तुम्हें मानव का शरीर मिला था, भूख तो लगेगा ही और भोजन भी नहीं मिलेगा। भोजन उसी को मिलता है जो मानव जीवन में दूसरे को अपना पेट भरते हुए, दूसरों का जो अन्न का पेट भरते, अन्नदान करते, उसी को अन्न मिलता है, पेट भरता है। तूने मानव जीवन में सिर्फ अपना पेट भरती थी। एक कुत्ता भी तुम्हारे द्वार पर दिखाई देता था, उसे भी नहीं मिलता था। गौ माँ को 2 रोटी भी नहीं मिलता था। जो भिक्षक द्वार पर आता था, एक टाइम का भोजन नहीं मिलता था। गरीबों को अन्नदान नहीं करती थी, इसलिए तुम्हें अन्न का भोजन नहीं मिलेगा और तुमको भूख तो लगेगा ही। धर्मराज के इसके आत्मा को वापस कर दो, अभी शेष उम्र इसका बाकी है। फिर उस बूढ़ी माँ को, आत्मा को प्रवेश उसके शरीर में किए। इधर उसके घर वाले बूढ़ी माँ के मर जाने पर रो धो रहे थे। भाई, किसी के घर अगर कोई मर जाए, जवान या बूढ़ा, तो उसके घर के लोग तो कुछ दुखी होंगे, रोएंगे धोएंगे ही। जब उस बूढ़ी माँ के शरीर में आत्मा प्रवेश हुआ, तब उस बूढ़ी माँ को होश आया और पहले की तरह वह ठीक हो गई। घर के लोग कहने लगे, अरे माता, तुम तो मर गई थी, फिर से जी गई हो। बूढ़ी माँ अपनी सारी कहानी अपने घर के पुत्रों से या किसी से बताने लगी। देखो, हम मर चुकी थी, हम स्वर्ग में गई थी यमराज के पास। वहाँ पर देखी कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ, भोजन रखे थे। उस भोजन को देखकर हमें बहुत भूख लगा। जब भोजन मांगने लगे, तब यमराज ने कहे, तुम मानव जीवन में सिर्फ अपना पेट भरती थी, अपने परिवार का, पर दूसरे गरीबों को भोजन नहीं देती थी। एक कुत्ता जानवर को भी भोजन नहीं देती थी। गौ माता को 2 रोटी नहीं देती थी। जो भिक्षक द्वार पर आते थे, उसका भी एक टाइम को भोजन नहीं मिलता था। संत महात्माओं को भोजन नहीं कराती थी। इसलिए तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम जाओ, अभी शेष उम्र बाकी है। तब से
वह बूढ़ी माता जो शेष जीवन बचा, भाई मनुष्य का जीवन कितना होगा, अधिक से अधिक 100 साल। अब पका आम है, पेड़ पर लटका है, कब चू जाएगा इसका कोई पता नहीं। तो जो शेष जीवन बचा था उस बूढ़ी माँ का, अपने शेष जीवन में जैसे अपना भोजन करती थी प्रतिदिन सुबह शाम, उसी भोजन में से बचाकर कुत्ता भी द्वार पर आता था या दूर था उसे भी भोजन कराती थी। गौ माँ को 2 रोटी देती थी। जो भिक्षक द्वार पर आता था उसे भी 1-2 टाइम का भोजन देती थी। चावल है, आटा है, चाहे दाल ही देती थी। गरीबों में अन्न का प्रतिदिन दान करती थी। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, बहुत भाग्य से मिलता है। जो प्रतिदिन अपने लिए भोजन करते हो उसी में से कुछ बचाकर जो कुत्ते आते हैं उसे 2 रोटी दे दो। खाने से पहले 2 रोटी गौ माता को खिला दो। जो भिक्षक द्वार पर आए या संत महात्मा आए, उस संत महात्मा भिक्षक को भी 2 रोटी दे दो। 1-2 टाइम के लिए उसे चावल ही दे दो, कुछ आटा ही दे दो, दाल भी दे सकते हो। अगर वो भी व्यवस्था नहीं है तो 10-20 रुपया दान के रूप में दे दो। जैसे तुम्हारे लिए एक घर है, रहने के लिए जमीन है, प्रतिदिन भोजन करते हो। जो रोड पर झुग्गियों में रहते हैं, जिसका एक न घर है न रहने के लिए द्वार है, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उस गरीबों को 1-2 महीना पर अगर नहीं सपरा हुआ है तो भी जैसे अपने भोजन करते हो, 2 किलो चावल ले लो, 2 किलो दाल ले लो, 2 किलो आटा ले लो, उसे 4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का भोजन भी दे दो। अगर ज़्यादा है, खाने से ज़्यादा है, परिवार के खाने से थोड़ा ज़्यादा है, तो अन्न का क्षेत्र चलाओ, गरीबों में अन्न का दान करो। भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में बना करके खिलाओ। अपने लड़के के लड़की में जो जन्मदिन मनाते हो, उस जन्मदिन में हज़ारों 2,000 रुपया खर्च करते हो, किसी को भोजन कराते हो, मिठाई बांटते हो। उसी तरह जिनका न घर है न द्वार है, किसी तरह झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उसके पुत्र का जो जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन में आटा चावल दाल 2 दिन का ले लो, ले जा कर दे दो। अगर नहीं जन्मदिन मनाते हो तो इसी तरह भी दान करना चाहिए अन्न का। जो अपने प्रतिदिन अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, उसी में से बचा करके दूसरे का प्रतिदिन भोजन, चाहे पशु हो पक्षी हो, भोजन कराओ, गरीबों में दान करो। कोई बहन बेटी है वह गरीब है, निर्धन है, किसी तरह जुगाड़ करके अपना शादी विवाह जो घर के लोग करते हैं, उससे भी आपके पास चावल है, दाल है, अनाज है, चीनी है, तो उसे भी 10 किलो 20 किलो 50 किलो दान के रूप में अपना बहन समझकर कर दो। जो मनुष्य जीवन में 100 साल के जीवन में जैसे प्रतिदिन अपने के लिए भोजन करते हैं, उसी तरह प्रतिदिन जो दूसरे को भोजन कराते हैं, मरने के बाद भी उस व्यक्ति का पेट भरता है और उसको भूख लगता है तो उसे भोजन की भी व्यवस्था होता है।
अगर भगवान पशु पक्षी योनियों में अगर आत्मा को डाल दे तो उसे उस योनियों में जाकर भी उसे भरपेट भोजन मिलता है। और जो दूसरे को भोजन नहीं कराते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते, अपने परिवार का मरने के बाद तो उसी तरह भोजन के लिए तड़पते हैं। या तो 100 साल का उम्र है, बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, करोड़ों अरबों जन्म तक उसी तरह भोजन के बिना तड़पोगे, पशु पक्षियों में मारे जाओगे इधर से उधर से, क्योंकि सबका मालिक मनुष्य है। मनुष्य चाहेंगे तभी भोजन मिलेगा, और नहीं तो कहीं भी चरोगे, इधर मारे जाओगे उधर मारे जाओगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, जैसे अपने खाते हो भोजन करते हो उसी तरह अन्न का दान करो। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय, सीताराम की जय।